हेलो समाज भाई। अरे खुशखबरी देने के लिए फोन करा था। हमने फिर से कुछ बेटियों को निपटा दिया है। अरे नहीं, दहेज के लालच में मार पीट के पुरुषवाद को जिंदाबाद रखने के लिए यही तो सिखाया मैं आपने। क्या जब पैदा हुई थी तो लड्डू बांटे थे? अरे समाज भाई, वो तो बांटने ही पड़ते हैं। आजकल पैदा होते ही नहीं मारते हैं, क्योंकि कानून वगैरह बन गए हैं। तो इस हिसाब से हम उनको पैदा होने देते हैं। बाद में तो सारे समाज के जाल बिछे ही पड़े हैं। दहेज का जाल बिछा पड़ा है, माँ बाप की दो कौड़ी की इज्जत का जाल बिछा पड़ा है। तो एंड में आगे जाके उन्हें मरना ही है। तो आजकल बचपन में नहीं मारते हैं। क्या आजकल पढ़ाते लिखाते भी है? अरे वो पढ़ाना लिखाना तो इसलिए पड़ता है क्योंकि आजकल एक तो कानून बने पड़े हैं, और ऊपर से थोड़ा सा समाज में अपने आप को चमकाना भी तो होता है। ये दिखाना होता है, देखो हम कितने अच्छे लोग हैं, हम बेटियों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन आपको तो सारी चीजें पता है, हम अपनी दो कौड़ी की झूठी इज्जत को सिर्फ ढकते हैं उस चीज से। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ उसके शादी तक है। जैसे ही उसकी शादी हुई उसके बाद चाहे उसको दहेज के लिए पीटा जाए, मारा जाए, वो कितनी भी बोलती रहे कि मेरी ऐसी की तैसी हुई पड़ी है, यहाँ पे मुझे मारा जा रहा है, हमारा पैंडा तो छूट गया। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तब तक है जब तक उसकी शादी नहीं हो रही है। उसके बाद तो भाड़ में जाए वो। क्या लड़की शादी के बाद खुश भी रह सकती है? अरे समाज भाई, आपने इतना बढ़िया तो इंतजाम कर रखा है। आपने दहेज प्रथा को जो थोप रखा है, आजकल वो हमें ऐसी दिखाई देती है कि हम जितना ज्यादा दहेज देंगे हम अपनी बेटी से उतना ही प्यार करते हैं। लेकिन पीछे की बात हम नहीं बताएंगे कि ये हम अपनी झूठी इज्जत को चमकाने के लिए कर रहे हैं। बेटी जाए भाड़ में जैसी उसकी शादी। हेलो समाज भाई, अरे खुशखबरी देने के लिए फोन करा था। हमने फिर से कुछ